आज क्लास से आती इतनी तेज़ भूख लगी थी कि सोचा क्यों ना आज कुछ चटपटा बना के खाया जाए, और चटपटे में पास्ते का कॉम्बिनेशन वो तो भाई बता ही नहीं सकती। फिर सारी सब्जियों को लेकर बैठ गई थी काटने के लिए, जिसमें था प्याज, टमाटर, मिर्ची। और फिर एक तरफ बैठा दिया पानी गर्म होने के लिए। पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, फिर नमक, फिर पास्ता को डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए साइड छोड़ देंगे। एंड दूसरे गैस पे हम बैठा देंगे कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे ऑयल। एंड ऑयल को भी अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे मिर्ची। एंड फिर मिर्ची को पकने के बाद भाग जाना है, बिकॉज उसके बाद जो विस्फोट होता है तो भाई साहब कलेजा बाहर आके कांपने लगता है। फिर उससे भूंजने के बाद उसमें डालेंगे प्याज को भी अच्छे से भूंजने के बाद ठीक यहीं पे मेरा खुरापाती दिमाग काम करने लगता है। एंड मैं गोभी को साइड से कट करके उसे सौते करने के लिए अगले कढ़ाई पे बैठा देती हूँ। एंड उसमें डालती हूँ नमक। एंड फिर मैगी मसाला के साथ अच्छे से सौते कर देती हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा इसलिए वर्क किया कि मेरा खुरापाती दिमाग था इसलिए उसे अच्छे से भूंजने के बाद फिर मैं दूसरी तरफ कढ़ाई में लग जाती हूँ बनाने के लिए। उसमें डालती हूँ भुंजे हुए प्याज में टमाटर को अच्छे से डालने के बाद मिक्स कर देती हूँ। उसे थोड़ी देर अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर उसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। एंड मैंने यहाँ पे 1.5 मैगी मसाला डाला था, जिसमें से आधा मैगी मसाला मैंने गोभी फ्राई के वक्त यूज़ कर लिया था। फिर उससे मैगी मसाला डालने के बाद मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, बिकॉज ये देसी स्टाइल पास्ता है तो ऑब्वियस सी बात है हल्दी होगी ही। फिर नमक भी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गोभी डाल देंगे। गोभी को 2 मिनट फ्राई करने के बाद पास्ता डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड यहाँ पर गोभी, मुझे सच कहूँ तो आइडिया बहुत ही अच्छा था, गोभी डाल के आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी हुआ। एंड फिर हम सभी बैठ गए थे खाने के लिए। तो बस ऐसा ही दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।